सुबेदारवा कहाँ चला गया? कुर्सी उर्सी के लगा है? आओ जल्दी। देख चलत ये कमरा में बैठे, अगर देख के हुआ है तो मुलाकात कराए। ठीक है। अरे साना नाना रतिया डोले बाहे जब पवना काहे रोवती है? का बात होई जे? बहुत भागत भागत चली है। भाभी भाभी मेरी मुसीबत सुनो, भाभी बचा लो, भाभी बचा लो। अरे क्या हुआ बताओगी तो? जरूरत भाभी सुनो, कुछ तो पैसा दीजिए भाभी। मेरा बेटा बीमार है, मेरा पति बीमार है भाभी, पैसा बैंक से नहीं निकल रहा भाभी, मुझे 1 लाख रुपया दे दो भाभी, मेरे पति मेरे बेटे ने बचा लो भाभी। क्या यार क्या नंबर है? अमृतलाल चांदपुर वाले नहीं? ये बताओ रंडी, हर जइया हो रहा का बिटिया, जब अपने तो नंदी के नहीं भाइयों और अपने जेठार का नहीं भाइयों न अपने जेठार के भाइयों, तू हमका का हो कमाए के यहाँ रखे का? अरे हर जइयो नहीं इस तरह सऊदी में, ये बतावा इनका 40 रुपया इससे दे दे। अरे हजे और आड़ का बिटिया जावे कि न जावे से? भाभी। कौन भाभी है? मैं आपकी पापति भाभी, आपने कहा था
मुसीबत पड़ेगी तो मैं आपका साथ दूंगी चला। है आज मुझे क्यों कुआं में ढकेल रहे हो? मुझे क्यों कुआं में ढकेल रहे हो? जैसे करनी वैसे करने। मेरे पति मेरे बेटे को बचा ले भाभी, हमारे पति अच्छा हो जाएंगे, मैं आपको पैसा लौटा दूंगी भाभी। भागवे कि ना भागवे, जावे कि ना जावे, जावे कि ना जावे, कमाए के दे। अरे को नवा दे, वो तो जानती हूँ आज घर तार भतार कमा दहन, ओका बस में नहीं कह पायो। हाँ हर जइयो हो परी विपत्ति है सरी हमारी भाभी, सहारा कुछ तो हमका दीजिए। रुपया पैसा जिंद जब ये अपने भगवान जैसे भाई अदा काका जेठानी के नहीं भाई, ननद के नहीं भाई, हम कहता है ई बुजरी तो काका 11 रुपया देता, कहता एक 2-4 लात और मारा कस के भगा एक मार के पैसा दी के भाभी हमारे पानी के बचाला। सर पे हमरे अरे दया के भीख मांगी, दई के पैसा हमारे पति के बचाना, मुसीबत सर पे हमरे। एक पैसा नहीं मिली चाहे मर जाता है हमारे करके। आज हमारे खाते मर गई है, हम तोरे खाते मर गई है, अब जाएंगे सल्दी। भाभी रिश्तेदार इसीलिए होते हैं मुसीबत में काम आए, रिश्तेदार इसीलिए होते भौजाई नैहर इसीलिए होते कि नैहर में बिटिया बहन के पुत्र सहारा मिली भौजी, लेकिन आज तो हमका एकदम नैहर का आशा तोड़ देते हो। अरे हर जाइयो नान के रहो शादी ब्याह तो हर कह इतना पैसा लगाए भैया बाबू हर के हम ये जब अपने घरे परिवार का नहीं भन दरंडी हो हम का हुई है। आज मैं समझ गई, आज मेरे समझ में आया कि नैहर में कोई नहीं होता, दिन गिर जाता तो मुसीबत में कोई नहीं साथ देता। क्या है हम जात बाटे अचरा पसारी तेरा समाधि कोई ना पुकार क्यों न चली मजा आ गया खेल में, पंकजवा साला जाएगा जेल में। देख आज चलती है अपने घर द्वारे, ये जब से लाया सैया गवनवा हमारे चलेगा, लेकिन मन ही उठे नहीं कहता है के कहा नहीं खूबसूरत नहीं बाटे। ये जब से लाया सैया गवनवा सासू तला
मेरे शरीर में उलझन सा हो रहा है और हॉस्पिटल आ चुके हैं। सोच रहा हूं कि आप थोड़ी देर वेट करिए, यहीं पर डॉक्टर साहब का इंतजार किया जाए। डॉक्टर साहब आ जाएंगे तो उनसे कहकर कुछ दवाइयां ले लेंगे। ठीक समय आए, बैठ जाइए। चला बचा लो दीदी। क्या है तुम्हें? दीदी बचा लो दीदी, मैं आपके पाप है दीदी। अरे क्या हो गया, कुछ बोल तो सही ना। मेरा बेटा ये बीमार, मेरा बेटा ये बीमार, दीदी सुनो, पति कलम की हमारे हुआ, खून देकर पति को अरे बचा लीजिए, आपसे भी ये मांगती है बीवी। दीदी मेरा बेटा बीमार है, तुझे टाइफाइड बुखार हो गया, उसे खून की जरूरत है दीदी। मेरा ग्रुप नहीं खून मिल रहा था, डॉक्टर साहब कहे जाओ खून लाओ। मेरे पति का पागलपन हो गया, एक्सीडेंट हो गया, मेरे पति को खून की जरूरत है, मेरे बेटे को खून की जरूरत है। दीदी मेरे पति मेरे बेटे को बचा लो दीदी। चंचला, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? न तो मेरे पास पैसे हैं और न ही मेरे पास घर है। हम दोनों प्राणी आखिर क्या कर सकते हैं तुम्हारी मदद? दीदी मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे खून चाहिए, मेरे पति मेरे बेटे को बचा लो। ठीक है चंचला, मैं तेरे भैया से बात करती हूँ। स्वामी स्वामी, चंचला आइए और वो कह रहे हैं कि हमारे विजय का एक्सीडेंट हो गया है और उसके मुन्ने को टाइफाइड बुखार हो गया है। अगर उन दोनों को खून नहीं मिलेगा तो वो दोनों मर जाएंगे। स्वामी बहू, भैया मेरे बेटे मेरे पति को बचा लो भैया, क्योंकि खून नहीं मिलेगा तो मेरा पति मर जाएगा, खून न मिले तो हमारा बेटा मर जाएगा। भैया जानती है कि हम दोनों प्राणी एक रोटी मांग कर खा रहे, कितनी तरह से जीवन अर्पण कर रहे हैं, आखिर कौन सी मदद तेरी कर दूंगा? भैया मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए भैया, मुझे मेरे पति को खून दीजिए, मेरे बेटे को खून दीजिए भैया, मैं
आपके हाथ जोती हूँ, अगर खून नहीं मिलेगा तो मेरा पति मेरा बेटा मर जाएगा। अरे चलो साथ मेरे बहू तू हमारी। मेरे भाई को खून चाहिए, तेरे औलाद को खून चाहिए। हाँ, आखिर दुनिया में मेरे पास बच्चा है क्या है? इस शरीर के सिवा कुछ नहीं है बहू। अगर ये शरीर किसी के काम में आ जाए, इससे बढ़कर दान कुछ तो कोई दान नहीं होगा। रंजनी, क्या बात है? आखिर अब बच्चा ही क्या है हमारे तुम्हारे प्यास। अगर मेरी बात मानो तो चलो, अगर तुम्हारा ग्रुप मिलता है तो तुम बहू के बेटे को खून दे देना, और मेरा ग्रुप मेरे भाई से मिलता है तो मैं अपने भाई विजय को खून दे दूंगा। ठीक है साहब, चलो। चलो आओ। शरीर से खून निकल जाने के बाद पता नहीं कैसा उलझन सा हो रहा है। स्वामी, थोड़ी देर बैठ कर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद फिर चला जाएगा। ये भगवान, अगर हमारे भैया खून न देते, हमारे भैया खून न देते तो हमारे पति की जान चली जाती। मेरा गुरु मेरे बच्चे का खून नहीं मिला, मेरे दीदी का खून मेरे बेटे को मिला। हे भगवान, अगर दीदी खून न देती तो हमारा बेटा मर जाता। मैं कितनी पापी हो के एक अच्छा परिवार पाने के बाद मैं अपने परिवार को ठुकरा दिया। पैसे के घमंड में, नौकरी के घमंड में अपने पूरे परिवार को ठुकरा दिया। आज मेरी समझ में आ गया कि नैहर हो चाहे गो, अगर अपना परिवार बना है तो नैहर साथ देता है, अगर अपना परिवार बिगड़ जाता है तो नैहर नहीं साथ देता। क्यों गई थी मेरे भैया और भाभी के पास खून मांगने के लिए? मुझे मर जाने दिया होता। क्यों गई थी? तू कहती थी ना
कि अमीरों का साथ करो, गरीबों से दोस्ती मत करो, वरना तुमसे पैसे मांगेंगे। तुम्हारा ग्रुप क्यों नहीं मिला तुम जानती हो? क्या हुआ? अरे ये जो लड़का लिए हो ना, ये तुम्हारा नहीं है, ये बच्चा मेरा नहीं है। आज साथ मजाक कर रहे हो, मेरा बच्चा नहीं और किसका बच्चा है? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है, बच्चा मेरी भाभी का है। अरे तुम्हें तुम्हारा बच्चा पैदा हुआ था, उस दिन जिस बच्चे को तुम काटने के लिए कह रहे थे ना, वो किसी का नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा था। जो मेरा बच्चा था मेरा बच्चा था। ऐसा नहीं हो सकता, मरता नहीं हो सकता, वो मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है। मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपना औलाद मेरे हाथों में दिया कि मुंडा ले जा, मेरी बहू की जान बचा ले। लेकिन तू ऐसी है नागिन निकली, तूने मेरा हंसता खेलता घर उजाड़ दिया। अरे किस बच्चा वाले की तुम्हारी थी, कोई बहन नहीं था। अरे वो मेरे बड़े भैया थे। मुझे नहीं विश्वास होता कि ये मेरा बच्चा नहीं है। मेरे बीवी का बच्चा मरा पैदा हुआ तो मेरा बच्चा जिंदा है। हॉस्पिटल में है, इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब को मैं बुलाता हूँ। बुलवा लीजिए डॉक्टर साहब, बुलवा लीजिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, उस दिन हमारे आप के और कंप्यूटर साहब के और मेरे भैया के बीच में जो बातें हुई थी, आज ये विषय आपके सामने हाथ जोड़ता है। डॉक्टर साहब, आपके पास पड़ता है। डॉक्टर साहब, वो सच्चाई बताओ। अयो आज कैसा मुसीबत आने बढ़ाया। आज हमको सब सच बोलना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ने तो बोला था कि ये बात हम चारों को बीच में रहना मांगता। डॉक्टर साहब, अगर आज आप सच्चाई नहीं बताएंगे ना तो मेरी पत्नी को विश्वास नहीं होगा। कंपाउंडर साहब, अयो तुम कैसा पौंड थी। तुम्हारा अन्ना अन्नी कितना अच्छा, तुम्हारा कनवट भी अच्छा, तुम गड़बड़। अयो यो तुम्हारे गोद में जो बच्चा तुम्हारा अन्ना अन्नी का बच्चा, मेरे बच्चे नहीं है। अयो तुमको उस दिन हमारा बच्चा पैदा हुआ था। कंपाउंडर साहब, इसको तुम तुम्हारे भाषा में समझा दो। ठीक है साहब। विजय कुमार, आप अपनी पत्नी को बता दो कि मेरी बातों को जरा गौर से सुनो। चंचला, कंपाउंडर साहब की बात को ध्यान से सुनो। चंचला देवी, शायद तुम्हें ये मालूम नहीं होगा कि ये जो तुम बच्चे को लेकर अपनी गोद में खड़ी हुई किसका औलाद है। अरे जिस वक्त तुम हमारे हॉस्पिटल में आई थी एडमिट होने के लिए, उसी वक्त तुम्हारी जेठानी भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। बेड नंबर 5 पे तुम्हारी जेठानी थी और बेड नंबर 6 पर तुम थी। तुम्हारे कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और तुम्हारे जेठानी के पेट से जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। उस वक्त तुम्हारी हालात ऐसी थी, अगर मौके पे तुम्हें अगर एक बच्चे का सहारा ना मिलता तो हो सकता था कि आज तुम भी इस दुनिया में ना होती। ये तो तुम्हारे भगवान जैसे जेठ और जेठानी ने अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा करके तुम्हारी गोद में डाल दिए, तुम्हें सौंप दिया। एक बार ये भी ना सोचा कि वो सब कैसे रहेंगे, कैसे अपने जिगर के टुकड़े से दूर होंगे। लेकिन तुमने किया क्या? तुमने किया क्या? उन्हें तो कभी दुख के सिवा तूने कभी उन्हें सुख की नजर से भी नहीं देखा, तो सुख क्या दोगे? अरे तुझ जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है। भगवान करे जिस घर में औरत हो तो बड़ी भाभी माँ की जैसी हो, बल्कि तुम्हारी जैसी नालायक औरत किसी घर में हो।
अगर तुम्हारे जैसी नालायक औरत जिस घर में हो जाएगी, हंसता खेलता परिवार, स्वर्ग जैसा परिवार पल में नर्क बन जाएगा। तो जैसी औरत से तो बात ही करना बेकार है। आइए डॉक्टर साहब, हम और आप चलते हैं, अपना फर्ज हम और आप निभा चुके। विजय कुमार, तुमने रोका था और कहा था ये बात हम चारों के बीचों में रहे, और आज तुमने हम लोगों को याद किया। आज हम लोगों ने सारी बात को बता दिया। हम सब चलते हैं विजय कुमार, अब तुम्हारा परिवार है, तुम अपने परिवार के साथ जैसा चाहो वैसा रहो, जैसा चाहो वैसा करो। स्वामी, ऐसी कौन सी गलती मुझसे हो गई थी जो तुमने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है? अरे हमारा बच्चा जिंदा है, फिर भी तुमने मुझसे झूठ बोले कि मेरा बच्चा मर गया है। रजनी, मैं अपनी बहू को नहीं बल्कि बेटे समझता है, अपने भाई को भाई नहीं बल्कि अपना औलाद समझता। उस वक्त मेरी बहू जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही। मैंने अपनी बहू के जान को बचाने के लिए तुझसे झूठ बोला। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ कि तेरी गोद से औलाद को छीन कर मैंने उसकी गोद में डाल दिया। स्वामी, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लिए होते कि रजनी हमारी चंचला की जान चली जाएगी, उसे तेरा बच्चा चाहिए। तो मैं बच्चा नहीं, मैं अपनी चंचला के लिए मैं अपनी जान दे सकती थी। स्वामी, मानता हूँ तेरी बात को रजनी। मैंने सोचा कि अगर मैं तुझसे पूछूंगा तो कहीं तू इस वक्त इनकार कर जाएगी तो मेरी बहू इस दुनिया में नहीं रह जाएगी। अगर हो सके तो मेरी गलती को माफ। क्या कर रहे हो स्वामी? अरे पति तो भगवान होते हैं, और तुम हमारे सामने गिर जाओगे तो मैं दुनिया में किसके सामने मोती खाने जाऊंगी? दीदी हमारा बच्चा नहीं, दीदी ये तुम्हारा बच्चा है। दीदी लो ले, दीदी तुम्हारा बच्चा है। चला, ये मेरा बच्चा नहीं है रे, ये तेरा बच्चा है। अरे इसी बच्चे की खातिर तो तेरी जान जा रही थी। आज मैं तेरी गोद से बच्चा ले लूंगी तो तू कैसे रह पाएगी रे? दीदी भगवान कन्हैया का जन्म कहीं और हुआ था, उनका पालन पोषण कहीं और हुआ था। हम दोनों माँ बन के इस बच्चे को पालेंगे। दीदी मेरी गलती को क्षमा कर। मेरी समझ में आ गया कि जो औरत अपने नैहरे के गुमान पर कूदे औरत नहीं, वो लक्ष्मी के रूप नहीं कहलाती है। लक्ष्मी वो कहलाती है जो अपने टोला पड़ोस अपने गांव देश को लेकर चलती है, वो लक्ष्मी के रूप कहलाती है। चार बात गांव में सह के चलती है, वो लक्ष्मी के रूप कहलाती है। दीदी बहनी हरा, अपने नैहर में गुमाने मत रहना। अगर जहां ससुराल है वहां टोला पड़ोस में मिल के रहोगी, सबसे व्यवहार बना के रहोगी तो पैसा भी मिल जाएगा, खून भी मिल जाएगा। अगर गांव देश रूठ जाएगा, ना पैसा मिलेगा ना तो खून मिलेगा। मेरी गलती को क्षमा। चंचला की तरफ से यह बदौलत तुझे दीजिए। जोड़ के माफी मांगता है भैया, हमारी गलती को मुन्ना, मुकद्दर अपना अपना होता है, जो किस्मत में लिखा वही तो होता है। लेकिन आज से इस परिवार को सजा कर रखना मुन्ना किसी बात की।
विवाद नहीं होना चाहिए। भैया बाबू लोग यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। देखा ना कहा गया है कि अपना अपना होता है, भले भी कुछ हो जाए लेकिन भाई का दर्द भाई को होता है। तो आइए साथी, ये हमारी संगीत रही। बाप बेटे से हुआ लाचार, भाई भाई का प्यार उर्फ छोटी बहू का अत्याचार। हम कलाकारों से कोई टूटिया हो गए हो तो अपना नादान बच्चा अपना छोटा भाई समझ करके गलती को माफ कर देना। बाबूजी, ये न्यू मधुबन स्वर संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे सोहनलाल ड्राइवर आपके सामने खड़े हुए हैं बाबूजी, और इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल आपके सामने खड़े हैं बाबूजी। किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े, एक बार चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य दे बाबू। बाबूजी, हमारा पता करीब कवियार बाजार, तहसील सोरो, थाना नवाबगंज, भाफा मऊ, जनपद प्रयागराज बाबूजी। यही सबसे पिता